कोई भी शादी विवाह होता है, चाहे कोई भी शुभ काम होता है, तो भोजपुरी में एक ऐसा गीत है जिसको सभी घर में गाया जाता है। लेकिन अभी आजकल के बच्चों से पूछ दिया जाए, गुनगुना दीजिए। हम लोग का संस्कार गीत होता है भोजपुरी में, जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत होता है। जन्म में सोहर होता है, फिर आगे बढ़ गाई का गोबर महादेव आंगना लीपाए। ऐसा बात नहीं है कि भोजपुरी फिल्म अश्लील है, जैसे नदिया का पार अश्लील नहीं है, आज भी वो अमर है। हाँ, डम डम बाजेला भोला के डमरुआ डरवा लागे हरी। अब हम आते हैं उसी क्षेत्र में कि हम चाहते हैं कि आप अपने स्मृतियों को एक बार याद करें कि सबसे पहला गीत आप कब लिखे थे और कौन सा गीत लिखे थे? सबसे पहला गीत तो हमको याद नहीं है, दुर्गा जी का हम लिखे थे, याद नहीं है, वो गाई थी अनु। अब याद आएगा, हमारे डायरी खोलेंगे तो हमको याद है। दुर्गा जी का गीत गाई थी, थामे माँ का गीत गाई थी, जो बहुत ही अच्छा हुआ था। उसका कहानी था रसू भगत और थामे माँ की कहानी थी। वो काम रूप से चलकर और पटन, हाँ, पटन देवी आई, पटन देवी से आमी आई, आमी से आकर यहाँ पर आपको घोड़ा घाट आई, या घोड़ा घाट से आकर थामे में रसू भगत का मस्तक फाड़ कर अपना कंगन दिखाई थी। वही थामे वाली माँ है। इसी माँ पर मैंने गीत लिखा है और उस गीत को अनु गाई, जो बहुत ही अच्छा बजा, आज भी बजता है। दूसरा कोई ऐसा गीत जो खूब चला हो, जिससे बड़ा मतलब कोई उम्मीद नहीं रहा हो, और गीत आप लिखे हो, दीदी गाई हो और बहुत चल पड़ा हो, समाज में लोग कहने लगे कि हाँ भाई ये गीत बड़ा सुंदर है? बहुत है, अब हमको याद नहीं है, बहुत ज़्यादा गीत लिखे हैं, हमको इसलिए याद नहीं है। ऐसे लिखा हुआ अभी वर्तमान जो लिखे हैं वो गीत कहिएगा तो गुनगुना दूंगा। एकदम सांगीतिक लोग कहते हैं कि लिखने वाले लोग और बजाने वाले लोग पहले गाना ही मतलब सीखते हैं, गाने के लिए गुनगुनाते हैं। तो जो वर्तमान का कोई एक लोकगीत हो जो मतलब हम चाहते हैं कि एक बार यह दिखाया जाए कि मतलब दुबे जी जितना शानदार लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं। देखिए, लोकगीत भी लिखते हैं, लेकिन लोकगीत साफ सुथरा लिखते हैं। ज़्यादा मेरा भक्ति गीत है। ठीक है, तो भक्ति गीत हम सुना देंगे। अभी जो लिखे हैं रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड होने वाला है। अब बहुत अच्छा गीत है, आपको साउंड में सुनने को मिलेगा। ये गीत पहले से प्लानिंग हम करते हैं और गीत लिखते हैं, तो देखिए हम सुना देते हैं। सावने में रिकॉर्ड होगा, सावने में सुनाई देगा कि डम डम डम, कि डम डम बाजेला भोला के डमरुआ डरवा लागे हरी। कि डम डम बाजेला भोला के डमरुआ डरवा लागे हरी। डरवा लागे हरी, डरवा लागे हरी। कि रही रही छोड़े लानग फुफुकरवा डरवा लागे हरी। कि डम डम बाजेला भोला के डमरुआ डरवा लागे हरी। चलिए, हम लोग इंटरव्यू के अंतिम सिरे में है। सांगीतिक विधा में इसको कजरी कहा जाता है। कजरी विधा का यह गीत है। सावन के मतलब दिन में, सावन के महीने में कजरी का प्रचलन रहता है, जो अभी मतलब आप दुबे जी से सुने। हम चलते हैं अंतिम दौर में, रैपिड फायर में। आप बोले कि संगीत और साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, संगीत पसंद है या साहित्य? दोनों पसंद है, संगीत और साहित्य दोनों पसंद है। और हमारी बच्ची गाती है, और बच्चियां भी घर में गुनगुनाती है, गाती है। अनु तो फेमस है, गाती है। उसके साथ ही साथ एक मेरा बच्चा है जो अमृत दुबे नाम है। वो पढ़ाई के रूप में बीटेक किया है, कंप्यूटर साइंस किया, नौकरी भी 2 साल किया। लेकिन अनु और वो एक क्लास जूनियर था। अनु और वो केंद्रीय विद्यालय के लोग प्रोडक्ट हैं। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ते पढ़ते ये सर्विस में चला गया बॉम्बे, 2 साल सर्विस किया। लेकिन दोनों से तालमेल बातचीत होता रहता था कि पापा से तुम कहो तुम संगीत में आओ। चूँकि ये शुरू से अनु के साथ तबला बजाता था, गाना गाता था, इसके रंग में भी था। जब परिवार का बच्चा है तो उसके रंग में भी आ गया, लेकिन इंजीनियर हो गया, गीत गाता था। एक दिन पूछा 2-3 साल पहले कि पापा मैं सर्विस छोड़ दूंगा, सर्विस नहीं करूंगा। हम क्या करोगे? तो मैं संगीत में रहूंगा। हम कह रहे तुम पढ़ लिख लिए हो, जो करना हो सो करो, तुमको करना है, डिसीजन तुमको लेना है। अनु से राय कर लिया। अभी मतलब दिल्ली में उन लोगों का अपना स्टूडियो है, ऑफिस है, 8-10 एम्प्लॉई है, और वो भी पिछले 2 साल से गा रहा है। वो हम देख सुन रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहा है। और वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है, म्यूजिक भी बनाता है और संगीत भी गाता है, दोनों गाता है।
अमृत दुबे नाम है। मैं चाहूँगा उससे भी आप 2 शब्द बात कर लीजिएगा, आया हुआ घर पर है। बिल्कुल बात करेंगे। दूसरा, एल्बम की सिनेमा। देखिए, सिनेमा जगत और एल्बम जगत में यही फर्क है कि सिनेमा भोजपुरी के नाम पर जो भी सिनेमा निकलता है वो अश्लीलता से भरा हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि भोजपुरी फिल्म अश्लील है, जैसे नदिया का पार अश्लील नहीं है, आज भी वो अमर है। हाँ, आज भी अमर है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान दौर में अनु खुद बोली है कि मैं गाऊंगा, गीत गाऊंगा मैं सिनेमा जगत में, लेकिन जो कजरी, सोहर, झूमर, घरेलू ट्रेडिशनल होगा वो दीजिए मैं गा दूंगा। इस तरह कोई गीत में, दूसरा गीत में, लोकगीत जो भलगर होता है मैं नहीं गाऊंगा। आज तक बचाई है और बचते हुए आज आई है, श्रोता भी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अंतिम, आज के समय के आज के समय के रील देखते हैं, पसंद करते हैं, या फिर रियल लाइफ जीना पसंद करते हैं? देखने के लिए सब लोग देखते हैं, हम ये आज के रील नहीं देखते, हम रियल जो चीज़ है, जैसे संस्कार गीत है, ये देखिए। आप बोले हैं, आप एक चैनल के चलाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग का संस्कार गीत होता है भोजपुरी में, जन्म से लेकर मृत्यु तक गीत होता है। जन्म में सोहर होता है, फिर आगे बढ़ता है तो उसके जनेऊ का गीत होता है, मतलब उससे आगे बढ़ता है तो उसको जो है सो उसका शादी विवाह का गीत, इतना बढ़िया बढ़िया गीत है। अनुगाई भी हुई है, शादी विवाह के गीत है। शादी विवाह के गीत के बाद से बच्चा पैदा होता है तो फिर सोहर होता है, उसके बाद से फिर मरण का भी गीत है, लास्ट तक है। इतना बढ़िया ये बनाया गया है, परंपरागत गीत जो बनाया गया है, वो चीज़ कहाँ मिलने वाला है। इसको संजो कर आज के जो नए पीढ़ी हैं, ये सब विलुप्त हो गए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी शादी विवाह होता है, चाहे कोई भी शुभ काम होता है, तो भोजपुरी में एक ऐसा गीत है जिसको सभी घर में गाया जाता है। लेकिन अभी आजकल के बच्चों से पूछ दिया जाए गुनगुना दीजिए, बच्चिए से पूछ दिया जाए जो 20 बरस 18 बरस से गुनगुना दीजिए, नहीं गुनगुना पाएंगे। बूढ़े लोग गुनगुना पाते हैं। जैसे वो गीत मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ, आप भी सुन लीजिए। गाई का गोबर महादेव आंगना लीपाय, गजमतिया हो महादेव चौका पुराय, सुनिए शिव शिव के दोहाय, सुनिए शिव शिव के दोहाय। इस तरह के गीत है, कहाँ लोग गा रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि संगीत, सत्संग, समाज और इस तरह के तमाम चीज़ों से जुड़ने वाले लोग हमेशा विनम्र स्वभाव के होते हैं, जो कि आप बातचीत में देखे हैं। और आपसे अंत में इस अनुरोध के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं कि पूरे बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।